अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, टिश्यूमेट्री कैलकुलेशंस का जो हम आज नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है मैस टू मैस कन्वर्जन। मैस टू मैस कन्वर्जन में एक स्पीशीज का मैस हमें दिया गया होता है और दूसरी स्पीशीज का मैस हमसे पूछा गया होता है, ये हमने मालूम करना है। तो मैस टू मैस कन्वर्जन में भला हमें क्या करना पड़ता है कि एक मैस जिसका हमें मालूम है और दूसरे का मैस जिसका हमें फाइंड आउट करना है। तो ये जो कन्वर्जन हम करते हैं, इस कन्वर्जन को बाकायदा एक मेथड के जरिए हम परफॉर्म करते हैं। हम डायरेक्ट एक के मैथ से दूसरे का मैथ मालूम नहीं कर सकते, हमें बीच में मोलर रेशो की हेल्प लेनी पड़ती है, हमें बीच में से मोल्स की मदद लेनी पड़ती है। तो मोल्स हमें एक के मैथ से दूसरे के मैथ की तरफ लेके जाते हैं। अब जब भी इस तरह का कन्वर्जन आ जाए, आप इस तरह की कन्वर्जन को सॉल्व करने के लिए एक सिंपल मेथड फॉलो करेंगे और इसमें इस्तेमाल होने वाले जो 3 फार्मूले होंगे वो आप लोगों ने याद रखने हैं। आप इसी मेथड्स को फॉलो करके जब भी मैथ्स टू मैथ्स कन्वर्जन आ जाए आप इजीली इसको सॉल्व करेंगे। चाहे मैथ्स टू मैथ्स कन्वर्जन आ जाए, चाहे मैथ्स टू मोल्स कन्वर्जन आ जाए, चाहे मोल्स टू मैथ्स कन्वर्जन आ जाए, चाहे मोल्स टू मोल्स कन्वर्जन आ जाए, ये एक ही फार्मूले से आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं, मैस है जो गिवन स्पीशीज का है, ये गिवन स्पीशीज है, ये मुझे मैस इसका दिया है। तो सबसे पहले इसका मैस मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा इसके मोल्स में। तो मुझे इस गिवन स्पीशीज के मैस को कन्वर्ट करना पड़ेगा इसके मोल्स में। जब मैं मोल्स में कन्वर्ट करूं तो इससे मैं डायरेक्ट उस स्पीशीज का मैस मालूम नहीं कर सकता जिसका मुझे मालूम करना है, बल्कि इससे पहले मुझे एक स्टेप करना पड़ेगा और वो स्टेप ये है कि मुझे इस रिक्वायर्ड स्पीशीज के मैस को मालूम करने से पहले मुझे इसके मोल्स मालूम करने होते हैं। तो ये जो गिवन स्पीशीज के मोल जो हमने मालूम कर लिए हैं, अब हम क्या मालूम करेंगे, मोल्स मालूम करेंगे ऑफ रिक्वायर्ड स्पीशीज। जैसे ही रिक्वायर्ड स्पीशीज के मोल्स मालूम हो जाएं फिर हम उससे मालूम करेंगे मैस ऑफ गिवन स्पीशीज, सॉरी मैस ऑफ रिक्वायर्ड स्पीशीज। तो एंड पे ये जो हमें मैस दरकार है ये हम फाइंड आउट करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैस से मोल्स की तरफ आ रहे हैं, फिर मोल से मोल्स की तरफ जा रहे हैं, फिर मोल से मैस की तरफ आएंगे। अब ये जो हम स्टेप करेंगे हर स्टेप में फार्मूला यूज होता है। मैस से मोल्स की तरफ आएंगे तब भी एक फार्मूला यूज होगा, मोल से मोल्स की तरफ आएंगे तब भी फार्मूला यूज होगा और मोल से मैस की तरफ आएंगे तब भी एक फार्मूला यूज होगा। तो टोटल 3 फार्मूले आप लोगों ने ज़हन नशीन करने हैं और इन 3 फार्मूले से आपके सारे टिश्यूमेट्री कैलकुलेशन में मैस टू मैस कन्वर्जन होंगे। मैस टू मोल्स कन्वर्जन यानी मैस आपको अगर दिया है और वो मोल्स पूछ रहे हैं तो ये भी कर सकते हैं, अगर आपको मोल्स दिए हैं और मोल्स पूछे हैं तो ये भी कर सकते हैं, और अगर आपको मोल्स दिए हैं और मैस पूछ रहे हैं तो ये भी कर सकते हैं। तो आप सारी कन्वर्जन इससे कर पाएंगे। अब यहाँ पे देखें कि जो ये वाला जो मैस है, मुझे ये जो मैस दिया है ये मैस गिवन स्पीशीज का है। प्रॉब्लम में मुझे ये मैस दिया होगा लेकिन इस मैस से मैं डायरेक्ट मैस को मालूम नहीं कर सकता, मुझे इस मैस को सबसे पहले उस गिवन स्पीशीज के मोल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब मैं इसको गिवन स्पीशीज के मोल्स में कन्वर्ट करूं अब उसके बाद मुझे रिक्वायर्ड स्पीशीज के मैस की तरफ जाना है, लेकिन डायरेक्ट मैं फिर भी मैस मालूम नहीं कर सकता। मुझे इस रिक्वायर्ड स्पीशीज के मैस को मालूम करने से पहले इसके मोल्स की मदद लेनी पड़ेगी, इसके मोल्स मालूम करने पड़ेंगे। तो ये रिक्वायर्ड स्पीशीज के मुझे मोल्स मालूम करने पड़ेंगे। जब ये मोल्स मुझे मालूम हो जाए फिर इससे मैं मैस मालूम कर दूंगा। तो इस तरीके से हमें स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ता है। अब यहाँ पे जो फार्मूला यूज होगा मैस से मोल्स की तरफ मैंने आना है, तो मैं किस तरह इसको सॉल्व करूंगा। तो आप लोगों को पता है कि जब आप मोल्स को फाइंड आउट करते हैं तो फार्मूला क्या होता है, मैस ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ अ सब्सटेंस। इस फार्मूले के जरिए आप ये मोल्स मालूम करेंगे। ये एक पहला फार्मूला हुआ। जब आप ये फार्मूला यूज करेंगे उसके बाद ये जो मोल्स आ गए, अब इस गिवन स्पीशीज के मोल्स को अब आपको रिक्वायर्ड स्पीशीज के मोल्स में कन्वर्ट करना है, लेकिन ऐसे डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसके लिए भी हमें फार्मूला यूज करना पड़ेगा। जो यहाँ पे सेकंड फार्मूला है जो यहाँ पे, वो मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूं, आप लोगों ने याद रखना है। मुझे ये रिक्वायर्ड मोल्स मालूम करने हैं तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं मोल्स ऑफ रिक्वायर्ड स्पीशीज। मुझे ये मालूम करने हैं, इसके मोल्स मालूम करने हैं रिक्वायर्ड स्पीशीज के। तो इसके मोल्स मालूम करने के लिए मुझे ये वाला फार्मूला यूज करना पड़ेगा। अब मैं क्या करूंगा, इसके जो मोल्स हैं रिक्वायर्ड स्पीशीज के जो मोल्स है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से मैं ले लूंगा मोल्स ऑफ रिक्वायर्ड स्पीशीज फ्रॉम
बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ये मुझे मोल्स आ जाएंगे रिक्वायर्ड स्पीशीज के बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से। तो इस तरह अब मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट जो मुझे स्टेप करना पड़ेगा, नेक्स्ट मुझे जो स्पीशीज लेनी पड़ेंगी वो मुझे भला किसकी लेनी पड़ेंगी, ये मुझे आ जाएगा गिवन स्पीशीज। अब ये तो मोल्ड मैंने रिक्वायर्ड स्पीशीज के ले लिए और किससे ले लिए, ये मैंने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से ले लिए। अब मुझे गिवन स्पीशीज के भी मोल्स लेने हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से, और यहां पे लिख दूंगा मोल्स ऑफ गिवन स्पीशीज फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो इस तरह आपको इस रिएक्शंस को या इस प्रॉब्लम के लिए, इस तरह के प्रॉब्लम्स के लिए रिएक्शंस को बैलेंस करना भी जरूरी है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन भी आप लोगों को चाहिए और फिर इसको मल्टीप्लाई करें, यानी आपके पास मोल्स हो गए रिक्वायर्ड स्पीशीज की बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से लिए, उसको डिवाइड किया मोल्स ऑफ गिवन स्पीशीज को मोल्स पे फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से। अब आपके पास ये वाले मोल्स रह गए जो अभी आपने मालूम किए, तो ये वाले मोल्स गिवन स्पीशीज के जो मोल्स हैं यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे मोल्स ऑफ गिवन स्पीशीज फ्रॉम प्रॉब्लम, क्योंकि ये तो प्रॉब्लम में जो मैथ्स दिया था वहां से मालूम किए थे, तो वो ये आ जाएंगे। अब ये आपने फार्मूला यूज करना है, इससे आपको ये वाले मोल्स मालूम हो जाएंगे, ये वाले मोल्स मालूम हो जाएंगे। ये दूसरा फार्मूला है। जब आपको ये वाले मोल्स मालूम हो गए उसके बाद आप मैथ्स आसानी से मालूम कर सकते हैं। और थर्ड फार्मूला हमने यूज करना है, और वो थर्ड फार्मूला हमारे पास यहाँ पे लिख देता हूं। मुझे अब इस मोल से मैथ्स की तरफ आना है, तो मुझे कौन सा फार्मूला यूज करना पड़ेगा, मैथ्स निकालने के लिए मुझे मोल्स को मोलर मैथ्स के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये तीन फार्मूले आप लोगों ने याद करने, इन तीन फार्मूले के जरिए आप मैथ्स टू मैथ्स कन्वर्जन कर पाएंगे। अब जरा इसी प्रॉब्लम्स को हम एक रिएक्शन से समझ लेते हैं, एक प्रॉब्लम से समझ लेते हैं, तो हमें अच्छे से समझ आ जाएगी कि ये क्या कह रहा है। अब प्रॉब्लम को आप लोगों ने पहले गौर से पढ़ लेना है, उसको समझ लेना है कि ये प्रॉब्लम कहता क्या है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम को जरा ध्यान दें, ये कहते हैं कि व्हाट मास ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड, व्हाट मास ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे मास ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड पूछा है फ्रॉम 14.5 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम मेटल। तो एल्यूमिनियम मेटल जो मुझे दिया हुआ है, मास ऑफ एल्यूमिनियम कितना दिया हुआ है, 14.5 ग्राम, ये मुझे दिया हुआ है। तो यहां पे आप देख सकते हैं मैस आपको दिया भी है और मैस आपसे पूछा भी है, तो ये किस तरह की कन्वर्जन हो गई है, मैस टू मैस कन्वर्जन। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, और जिस तरह मैंने पीछे आपको स्टेप बताए आपने उसी स्टेप्स को फॉलो करके इसको सॉल्व करना है। तो सोल्यूशन की तरफ हम आते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहले तो आइडेंटिफाई करें कि गिवन स्पीशीज कौन सी है और रिक्वायर्ड स्पीशीज आपके पास कौन सी है। तो हम कह सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे जो मास ऑफ एल्यूमिनियम मेटल है, मास ऑफ एल्यूमिनियम मेटल ये गिवन है, ये मुझे दिया हुआ है 14.5 ग्राम, ये मुझे दिया है। और मुझे मालूम क्या करना है, मालूम मुझे मास ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स को करना है, मास ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स के मास को मालूम करना है, ये मालूम करना है। तो ये वाली स्पीशीज आपके पास क्या है, गिवन है, और ये वाली क्या है, रिक्वायर्ड है। ठीक है, इस बात की समझ आ गई। अब आप सोल्यूशन की तरफ आए। अब आप पहला फार्मूला यूज करेंगे जो मैंने आपको बताया कि जो गिवन स्पीशीज है उसके मास को सबसे पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, मोल्स में। तो पहला फार्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूं, इसके साथ मैं ये लिख देता हूं 1। ठीक है, तो आपने क्या करना है, मास ऑफ एल्यूमिनियम को आपने कन्वर्ट करना है मोल्स में। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मोल्स का फार्मूला यूज करेंगे, मास ऑफ एल्यूमिनियम जो गिवन है और इसके एटॉमिक मास पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जो आपके पास कितना दिया है, 14.5 ग्राम दिया हुआ है, और इसको डिवाइड करेंगे 27 ग्राम पर मोल पर। और यहां पे जो आंसर आपको मिलेगा वो आंसर कितना होगा, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 0.54 मोल।
अब आपने पहला फार्मूला यूज किया और इससे आपने क्या किया, ये मोल्स मालूम कर लिए, ठीक है, जो मैंने वहां पे पहला स्टेप आपको बताया था, ये हुआ मोल्स। अब उसके बाद जरा प्रॉब्लम की तरफ आ जाए। प्रॉब्लम में देखें रिएक्शन बनते हैं तो आपने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अब इसी मोल्स को आपने इसके मोल्स में कन्वर्ट करना है। मास ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड मालूम करने से पहले इसके मोल्स मालूम करने हैं। तो इसके मोल्स को जो हमें मालूम हो गए हैं, एल्यूमिनियम के मोल्स हमने मालूम कर लिया। अब इस मोल्स को हमने कन्वर्ट करना है एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स के मोल्स में। एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स के मोल्स हमें प्रॉब्लम में नहीं दिए, मैस भी नहीं मालूम, हमें सबसे पहले इसके मोल्स मालूम करने, फिर उस मोल से हमें इसके क्या मालूम करने हैं, हम मोल्स मालूम करेंगे, इस मोल से फिर हमें मैस मालूम करना है। ये वाले मोल्स तो मालूम हो गए ना, ये मोल्स अब कौन से मोल्स है, प्रॉब्लम के मोल्स बन गए कि हमने प्रॉब्लम का ही जो मैथ्स था हमने इसको मोल्स में कन्वर्ट कर दिया, न्यूमेरिकल में जो मैथ्स दिया था मोल्स में कन्वर्ट कर दिया। अब इस एल्यूमिनियम के मोल्स हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से चाहिए और इस एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स के भी मोल्स बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से चाहिए। तो सेकंड फार्मूले की तरफ हम आते हैं और सेकंड फार्मूला में हम यहां पे देखते हैं। अब मुझे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लेना और वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन भला किसके बीच में, एल्यूमिनियम का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होता है, रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम और प्लस ऑक्सीजन, और ये क्या बनाता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है। आप इस रिएक्शंस को बैलेंस करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स लगा देंगे। आप इस रिएक्शंस को बैलेंस करेंगे तो एल्यूमिनियम के 4 मोल्स आ जाएंगे, ऑक्सीजन के 3 मोल्स आएंगे और एल्यूमिनियम ऑक्साइड के कितने मोल आ जाएंगे, 2 मोल्स आ जाएंगे। उसके बाद मोलर रेशो लिखें, इसको मोलर रेशो की अंदाज में लिखें। अब मोलर रेशो की अंदाज में हम इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे एल्यूमिनियम है, रिएक्टेंट ऑक्सीजन है, रिएक्टेंट और एल्यूमिनियम ऑक्साइड है प्रोडक्ट। अब इनके नंबर ऑफ मोल्स इनके नीचे लिखें। एल्यूमिनियम के कितने मोल्स हैं, 4 मोल्स हैं, 4 लिखें। और ऑक्सीजन के कितने मोल्स हैं, 3 मोल्स हैं, यहाँ पे 3 मोल्स हैं तो 3 लिखें। और एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स के 2 मोल्स हैं, इसके 2 लिखें। इस तरह आपके पास ये आ गई मोलर रेशो फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब इसी तरह मोलर रेशो आप लिखें प्रॉब्लम से, मोलर रेशो बनाएं फ्रॉम प्रॉब्लम। ध्यान देना है, कंफ्यूज नहीं होना इसमें कि मोलर रेशो फ्रॉम प्रॉब्लम। अब जरा ध्यान दे कि यहाँ पे प्रॉब्लम में आपके पास किन किन का रिलेशनशिप बताया, एल्यूमिनियम मेटल जो कि आपके पास गिवन है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो कि रिक्वायर्ड है। एल्यूमिनियम मेटल का मैस से आपने क्या मालूम किया, मोल्स। ये एल्यूमिनियम के मोल्स तो आपके पास आ गए, लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स के अब मोल्स आपने मालूम करने, तो ये रिक्वायर्ड है और आपके पास गिवन क्या है, एल्यूमिनियम है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं जो रिक्वायर्ड स्पीशीज है, जो रिक्वायर्ड स्पीशीज है वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, Al2O, और जो गिवन है वो एल्यूमिनियम मेटल है। ठीक है, एल्यूमिनियम मेटल मेरे पास गिवन है। तो एल्यूमिनियम मेटल्स के मोल्स कितने हैं, 0.54 जो हमने मालूम कर लिए। तो हम लिख देंगे 0.54 एल्यूमिनियम के मोल्स यहां पे लिख देते हैं, 0.54 मोल्स एल्यूमिनियम के हमने ये प्रॉब्लम से मालूम किए। और यहाँ पे हमें इसके तो मोल्स मालूम करने, ये x मोल्स, क्योंकि ये तो हमें मालूम नहीं है, ये हमें मालूम करने। अब 2 रेशो आपके पास आ गई हैं, एक मोलर रेशो आपने प्रॉब्लम से बना दी और दूसरी मोलर रेशो आपने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से बना दी। अब आप इन दोनों रेशो को कंबाइन कर दें। इसमें जो रिक्वायर्ड स्पीशीज के मोल्स आपने मालूम करने गिवन के आपके दिए हैं प्रॉब्लम में भी, तो प्रॉब्लम से भी इनके मोल्स ले लें और इस तरह बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से। आपको प्रॉब्लम में एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रिलेशनशिप बताया, ऑक्सीजन का कोई ताल्लुक नहीं, ऑक्सीजन को नहीं लेंगे तो आप एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स को ही लेंगे। तो आगे जाके हम इसको कंबाइन कर देते हैं, कंबाइंड रेशो, दोनों को एक साथ लिख देते हैं। अब कंबाइंड रेशो में जरा ध्यान देना, इसको समझ लें। मेरे पास जो रिक्वायर्ड स्पीशीज है वो क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, और जो गिवन स्पीशीज है वो एल्यूमिनियम मेटल है। तो पहले तो आप प्रॉब्लम से ले लेंगे, मोल्स ले लेंगे। रिक्वायर्ड स्पीशीज के कितने मोल्स हैं आपके पास प्रॉब्लम में,
x मोल्स, ये तो आपने मालूम करने हैं। और एल्यूमिनियम के कितने मोल्स हैं? 0.54 मोल्स हैं। ये वाले मोल्स हमने भला किससे ले लिए? प्रॉब्लम से। अब जरा आ जाए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में आ जाए। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में एल्यूमिनियम के 4 मोल्स हैं और एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स के 2 मोल्स हैं। ये इनके नीचे लिख दें। यहां पे मैं लिख देता हूं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड कितने मोल्स हैं? 2 मोल्स फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और एल्यूमिनियम के कितने मोल्स हैं? 4 मोल। अब जो वहां पे मैंने आप लोगों को फार्मूला बताया था कि आपको ये वाले मोल्स मालूम करने हैं, तो वो फार्मूला यहाँ पे यूज कर देंगे। अब वो फार्मूला क्या है, यहाँ पे दोबारा मैं फिर लिख देता हूं। यहाँ पे लिख देंगे मोल्स ऑफ रिक्वायर्ड स्पीशीज, मोल्स ऑफ रिक्वायर्ड स्पीशीज, जो कि यहाँ पे क्या है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। और फिर यहाँ पे लिख देंगे मोल्स ऑफ रिक्वायर्ड स्पीशीज फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में इसके ये मोल्स है, यहाँ पे ये ले लेंगे और फिर इसको डिवाइड कर देंगे मोल्स ऑफ गिवन स्पीशीज फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जो इसके मोल्स हैं ये ले लेंगे और फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये वाले प्रॉब्लम में मोल्स हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे मोल्स ऑफ गिवन स्पीशीज फ्रॉम प्रॉब्लम। ये आपके पास ही आ जाएंगे। अब दोनों की वैल्यू पुट करें, जहां जहां पे आपके पास जो जो वैल्यू आ रही है आप वो वैल्यू पुट करें। ये x मोल्स तो आप यहां पे पुट करेंगे, ये तो आपने फाइंड आउट करने। और ये आपके पास 2 मोल जिसके बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से, क्योंकि यहाँ पे पूछा है रिक्वायर्ड स्पीशीज के, ये आ जाएंगे 2 मोल्स। और फिर इसको जरा डिवाइड करें, और डिवाइड वाला किस पे कर देंगे? ये मोल्स ऑफ गिवन स्पीशीज फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। गिवन स्पीशीज एल्यूमिनियम है और इसके बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में 4 मोल्स हैं, उस पे आप इसको डिवाइड कर देंगे और फिर इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे। गिवन स्पीशीज के मोल्स ले लेंगे प्रॉब्लम से, ये आ जाएगा 0.54 मोल्स। 54 मोल। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर आपके पास कितना आ जाएगा? 0.27 मोल्स आ जाएगा। जब 0.27 मोल्स हैं और इसको फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे, मैस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आगे जाके आप लोगों ने क्या मालूम करना है? मोल्स जो हैं ये आप इसी मोल्स को अब आप कन्वर्ट करेंगे। ये तो आपके पास कौन सा फार्मूला हो गया? सेकंड फार्मूला हुआ जो आप लोगों ने यूज किया। आप थर्ड फार्मूले की तरफ आ जाएं। थर्ड फार्मूले से अब हमें मैस मालूम करना है, मैस ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और आप लोगों को पता है कि किस तरह मालूम करेंगे। आपको फार्मूला याद है कि मैस मालूम करने के लिए जो फार्मूला यूज करेंगे वो मोल्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे मोलर मैस के साथ। और यहाँ पे जो मैस मैं फाइंड आउट करने जा रहा हूं, मोल्स तो मेरे पास ये आ गए, ये मुझे मालूम हो गए मोल्स। और यहाँ पे मैं मोल्स लिख देता हूँ 0.27 मोल्स। और एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स का जब आप मोलर मैस लेंगे तो वो आपके पास कितना आ जाएगा? 102 ग्राम पर मोल। ये इसका मोलर मैस आ जाएगा। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास टोटल आंसर कितना आ जाएगा? 27.4 ग्राम आंसर आ जाएगा। ये हमने 3 फार्मूले यूज करके और हमने अपना रिजल्ट निकाला। तो हमने इस तरह मैस टू मैस कन्वर्जन करते हैं। आपको सिर्फ 3 फार्मूले याद रखने हैं और रिएक्शंस को बैलेंस करना है, मोलर रेशो निकालेंगे। इस तरह आप कोई भी कन्वर्जन कर पाएंगे। उम्मीद है आप लोगों को मैस टू मैस कन्वर्जन की समझ आ गई होगी। ये मैस टू मैस कन्वर्जन में बाकी भी कन्वर्जन आ जाती हैं, आप इजिली इसमें से मालूम कर सकते हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि आप इससे पहला जो है फर्ज करो मैस टू मैस कन्वर्जन है, ये है। और अगर आपको मैस दिया है तो आप मैस टू मोल कन्वर्जन भी कर सकते हैं इसी मेथड से। और आप मोल्स टू मैस कन्वर्जन भी कर सकते हैं। तो ये तीनों कन्वर्जन आप इजिली कर सकते हैं इन्हीं तरीके से। ये जो फार्मूला ऊपर आपको
मेथड दिया हुआ। उम्मीद है आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।